एक कुल्हाड़ी से संध्या के माथा पे वार कर दिया। उसका एकमात्र कोशिश ये था पुलिस को बॉडी मिल भी जाती है तो उनको कंफ्यूज कर देना। तब उस बैग से एक इंसान की कटी हुई उंगली देखकर वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। दरअसल उस बैग में एक औरत के टुकड़े टुकड़े हाथ पैर रखे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मिस्टर देवनाथ चैनल का एक नया वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल भी हैरान हो जाएंगे। इंसान के बॉडी में खुदाई की गई एक टैटू कैसे इस केस में उलझे हुए पुलिस वाले को असली कातिल तक पहुंचाते हैं और ये मिस्ट्री सॉल्व करने का एकमात्र जरिया बन जाता है। पूरा कहानी बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। अगर आप भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ऐसे ट्रू स्टोरी सुनना और देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। अगर ये टैटू ना होता तो शायद ये मर्डर मिस्ट्री कभी सॉल्व भी ना होता। कहानी शुरू होती है चेन्नई शहर से, जहां लोग हर वक्त फिल्मी सपने देखते हैं। लेकिन 2019 के जनवरी महीने की एक सुबह शहर के डंपयार्ड से जो सच बाहर आया उसने पूरा चेन्नई शहर को एक हाई अलर्ट पे डाल दिया। शहर के सारे लोग एकदम से डर गए थे और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी हिल गया था। एक आम आदमी जो सुबह सुबह कचरे के ढेर के किनारे से गुजर रहा था, तब उसने अचानक से एक अजीब सा और बहुत हेवी एक पॉलीथीन का बैग देखा। मन में थोड़ा सा डर और थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ वो धीरे धीरे बैग के करीब गया। जब उस बैग के अंदर झांकने की कोशिश की तब उस बैग से एक इंसान की कटी हुई उंगली देखकर वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। दरअसल उस बैग में एक औरत के डिसमेंबर्ड यानी टुकड़े टुकड़े हाथ पैर रखे हुए थे। उसने एक पल भी बिना वक्त गवाए तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद पुलिस उस डंपयार्ड के पास पहुंचा और केस की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर मुत्तुस्वामी के लीड में पुलिस ने अलग अलग 3 टीमें बनाई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरे चेन्नई शहर का चप्पा चप्पा छान मारा और चेन्नई शहर में जितने सारे डंपयार्ड्स थे उन सबको मिला के लगभग 11,700 टन कचरे को एकदम उथल पुथल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस को चेन्नई के अदियार रिवर के पास से और शहर के कई सारे हिस्सों में से बहुत सारे प्लास्टिक के बैग्स मिले और जिनमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिले। किसी बैग में बोन्स तो किसी बैग में कोई दूसरा ऑर्गन। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब सभी बैग्स को इकट्ठा किया और बॉडी के अलग अलग टुकड़ों को फिर से असेंबल करने की कोशिश की तब पता चला कि ये एक औरत का लाश है। बॉडी के ऑलमोस्ट सभी पार्ट मिल गए थे बजाय वो मेन पार्ट का, जैसे कि बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाए, यानी बॉडी का सर और फेस। और इसी वक्त पुलिस के सामने आती है एक सबसे बड़ी चुनौती कि बॉडी को आइडेंटिफाई कैसे करें। दरअसल कातिल को पता था कि अगर बॉडी पार्ट्स मिल भी जाते हैं पर वो बिना फेस के बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उनको मजबूरन ये केस बंद करना पड़ेगा। तो इसके चलते कातिल ने बॉडी के हेड वाले हिस्से को एक ऐसी जगह छुपाया जो कि पुलिस को अब तक नहीं मिला था। ऐसे करके कुछ दिन बीत गया और बॉडी अनआइडेंटिफाइड होने की वजह से ये केस बंद होने के कगार पर थी। जब ये केस ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, ठीक उसी वक्त किस्मत ने पुलिस वालों के साथ दिया। उन्होंने नोटिस किया कि बॉडी के हाथ पर 2 टैटू हैं। एक है भगवान शिव और पार्वती की और दूसरा टैटू है एक पाइथन यानी एक अजगर की। इन टैटूज को बेस बनाकर पुलिस ने स्टेट में जितने भी सारे मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है सब मिसिंग रिपोर्ट को चेक करना चालू किया। और फिर अचानक से एक दिन टूटूकुड़ी से आई एक अच्छी खबर। दरअसल टूटूकुड़ी पुलिस स्टेशन में फाइल की गई एक मिसिंग केस की रिपोर्ट इस केस से मैच कर गया। वो मिसिंग रिपोर्ट एक माँ ने फाइल की थी। उस रिपोर्ट में लिखा था उनकी बेटी संध्या बहुत दिनों से गायब है। संध्या जो कि एक 35 साल की जूनियर आर्टिस्ट और एक एस्पायरेंट एक्ट्रेस थी कॉलीवुड इंडस्ट्री के। उसने करीब 17 साल पहले अपने से 14 साल बड़ा असिस्टेंट डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर बालाकृष्णन से शादी की थी। कंप्लेन देने वाली उस माँ ने उस डेड बॉडी के हाथ पर खुदाई की हुई टैटू, पहनी हुई चूड़ियाँ और कुछ जन्म के निशानी से उस बॉडी को पहचान लिया और बाद में डीएनए टेस्ट से भी कंफर्म कराया गया कि कत्ल होने वाली शख्स उनकी बेटी एक्ट्रेस संध्या थी। फिर क्या, पुलिस को मिल गई एक बहुत बड़ी लीड। वो सीधा जा पहुंचे संध्या के पति बालाकृष्णन के पास। पहले तो बालाकृष्णन ने साफ मना कर दिया और पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाने लगा। वो बताने लगा कि संध्या अपने मायके टूटीकुड़ी चली गई थी और तब से वापस नहीं आई। जब पुलिस ने बालाकृष्णन का मोबाइल का गैलरी चेक किया तब संध्या की एक भी फोटो नहीं मिला। हालांकि संध्या उसका वाइफ था।
लेकिन इंटरेस्टिंगली उसके गैलरी में वो टैटू का फोटो जरूर मिला जो कि संध्या के हाथ पर खुदाई हुई थी। जब पुलिस ने डिटेल में क्वेश्चनिंग शुरू करी तब बालाकृष्णन का झूठ पकड़ा गया और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसने अपनी वाइफ संध्या का खून किया है। जब पुलिस ने इस हत्या के मोटिव के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसका शक था कि संध्या का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। उसने कहा कि जब से उन दोनों की शादी हुई थी, इसके कुछ दिनों बाद से ही उन दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे और ये झगड़ा कई दिनों तक चलता था और इसी बीच संध्या ने डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेंट भी किया था और डिवोर्स भी मांगा था, लेकिन फाइनली वो डिवोर्स हो नहीं पाया था। जब पुलिस ने बालाकृष्णन को इस हत्या के बारे में पूछा तब उसने कहा कि 19 जनवरी की रात को इन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। दरअसल संध्या का एक्टिंग करना बालाकृष्णन को पसंद नहीं था। संध्या को एक्टिंग पसंद थी और वो एक्टिंग को कंटिन्यू करना चाहती थी। इसी झगड़े के चलते बालाकृष्णन को बहुत गुस्सा आया था और उसने गुस्से में आके एक कुल्हाड़ी से संध्या के माथा पे वार कर दिया और उस बार से ही ऑन द स्पॉट संध्या की डेथ हो गई। संध्या को मारने के बाद उसने अपना डायरेक्टर वाला दिमाग चलाया। उसने बॉडी को अलग अलग 5 टुकड़ों में काटा और सभी टुकड़ों को अलग अलग पॉलिथीन के बैग में पैक किया। कुछ टुकड़े थोड़ा बड़े थे तो वो प्लास्टिक के थैले में आ नहीं रहे थे। उसने उन हड्डी वाले उन टुकड़ों को तोड़ मड़ोड़ कर एकदम छोटा किया और फिर प्लास्टिक के बैग में पैक किया। उसने अच्छी तरह से सील किया ताकि कोई भी टुकड़ा नीचे ना गिरे। उसने फिर रात के अंधेरे में इन बैग्स को अपने बाइक में भरकर शहर के अलग अलग डंपयार्ड में, नदी के किनारे और जहाँ तहाँ फेंक दिया। बिल्डिंग में और शहर में लगे कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी ये साफ पता चला कि वो बॉडी को लेकर डंप कर रहा था। उसका एकमात्र कोशिश ये था कि किसी को इस मर्डर के बारे में पता ना चले और अगर पुलिस को बॉडी मिल भी जाती है तो उनको कंफ्यूज कर देना। बालाकृष्णन के कन्फेशन के बाद उसको पुलिस ने तो पकड़ लिया, लेकिन केस एंड तक आके भी अधूरा ही रह गया क्योंकि संध्या का सिर और उसका गर्दन का हिस्सा फिर कभी नहीं मिला। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पूरा शहर छान मारा और बालाकृष्णन के बताया हुआ जगह पर भी छान मारा, लेकिन वो सर कभी मिला ही नहीं। संध्या और बालाकृष्णन की शादी 17 साल चला, लेकिन अंत में आके बालाकृष्णन की एक फ्लॉप हॉरर मूवी जैसा इन दोनों की कहानी भी खत्म हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस और एक दूसरे पर शक किसी एक रिश्ते को जहरीला बना देते हैं। अगर किसी एक पार्टनर के ऊपर शक हो तो वो शक दूर करना चाहिए, न कि वो उस इंसान को। एक छोटा सा डाउट जब कंट्रोल से बाहर हो जाए वो एक ऐसे ही खूनी अंजाम दे सकता है। तो जितनी जल्द हो सके अपने पार्टनर से बात करके डाउट सॉल्व कर लेनी चाहिए। ये स्टोरी चेन्नई के लोगों के दिमाग में एक चिलिंग रिमाइंडर बनकर रह गया है। आप इस ट्रेजेडिक केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आप भी इसी तरह इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करके अपने किसी करीबी इंसान को देखने का मौका ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।